डेंगू पटना में जिस तरह से फैल रहा है, लोग काफी परेशान हो रहे हैं। हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, तमाम जगहों पर लोगों की भीड़ है। और पटना के गार्डनर हॉस्पिटल में यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो डेंगू के टेस्ट कराने के लिए जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और जो टेस्ट हो रहा है रोजाना लगभग जो है वो सैकड़ों की संख्या में हो रहे हैं। गार्डनर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि जो रोजाना केसेस आ रहे हैं वो कितने केसेस बढ़ रहे हैं। और क्योंकि हाल में जो मामले जिस तरह से डेंगू के बढ़े हैं, जिस तरह से डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, सरकार की तरफ से जो है जांच की जो फैसिलिटी है वो बढ़ा दी गई है। कई हॉस्पिटल में जो जांच नहीं होती है वहाँ भी जो है जांच की सुविधा दे दी गई है। गार्डनर हॉस्पिटल में भी ये सुविधा जो है शुरू की गई है और लोगों को जो है डेंगू से बचाव के लिए जो है ये टेस्ट कराया जा रहा है। डॉक्टर सुभाष चंद्र झा और तमाम डॉक्टर जो हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम जान लेते हैं कि जो डेंगू के केसेस हैं वो अब कितने बढ़ चुके हैं और मामले कितने सामने आ रहे हैं। सर, डेंगू बहुत बुरी तरह से पटना में फैल चुका है, क्या कुछ हॉस्पिटल? हाँ, ये महामारी का रूप लिया है। हम लोग विगत 1 महीना से देख रहे हैं कि निरंतर डेंगू के रोगियों की संख्या बढ़ते जा रहा है। विशेष रूप से गार्डनर अस्पताल में हम जो पेशेंट देखते हैं उसका लगभग 50% केसेस जो है से डेंगू के आ रहे हैं। और हम लोग उसका जो क्लिनिकल जो लक्षण होता है उसके आधार पर उसको पकड़ पाने में लगभग सक्षम हो जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट के थ्रू उसको कंफर्म करते हैं। तो हमारे पास सुविधा है, डेंगू टेस्ट की सुविधा है एलाइजा मेथड से, और सीबीसी और प्लेटलेट की सुविधा है। तो उस तरह से हम लोग कंफर्म कर देते हैं, लेकिन क्लिनिकल लक्षण के आधार पे हम लोगों का इलाज तत्काल उसको शुरू कर देते हैं। चूँकि ये वायरल बीमारी है इसीलिए हम लोग एंटीबायोटिक देने की कोशिश नहीं करते हैं। और अगर एंटीबायोटिक किसी कारण चल भी गया तो डेंगू का रिपोर्ट आने के बाद एंटीबायोटिक रोक देते हैं। और हम लोग उसके प्लेटलेट और ब्लड प्रेशर पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं, जो मेन इसका कॉम्प्लिकेशन है इस महामारी का, देते हैं। और रोगियों को ये भी बताते हैं कि ये दिन में जो मच्छर होता है एडिस इजिप्टी उसके काटने से होता है, दिन में मच्छर न काटे, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सर, सिम्टम्स सर क्या कुछ होंगे जिन लोगों को अगर लग रहा है कि उन्हें डेंगू हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा देर होने से प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाता है? हाँ, नहीं, सिम्टम ये होता है कि जो रोगी आते हैं प्राय बोलते हैं कि 1 दिन पहले या 3 दिन पहले हमको बुखार हुआ था, सर में दर्द है, चक्कर दे रहा है, पूरे बदन में दर्द है। तो ये दर्द लेके ही बुखार के साथ अत्यधिक दर्द लेके, तीव्र दर्द लेके ये हम लोगों के सामने उपस्थित होते हैं। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आपको कोई सर्दी खांसी है या पेशाब में जलन, तो बोले कि नहीं, ये सब कुछ नहीं है। और पैरासीटामोल खाते हैं, बुखार थोड़ा उतरता है और फिर चढ़ जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो सिम्टम के आधार पर उसके डायग्नोसिस के नज़दीक पहुंच जाते हैं। लेकिन हम लोग के पास चूँकि रिपोर्ट जांच की सुविधा है तो हम जांच करवा के उसको रिकन्फर्म कर लेते हैं। और उस आधार पर हाँ, कोई पेशेंट को उल्टी भी होती है और चक्कर भी देता है, बीपी फॉल कर जाता है, जैसे आपने भी बताया है, तो उसको हम लोग यहाँ एडमिट करके पानी भी चढ़ाते हैं। सर, क्या सीरियस कंडीशन भी हो रहे हैं, क्योंकि डेंगू से प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन हो जाने से लोगों की मौत भी हो सकती थी? तो अभी यहाँ का डेटा है प्लेटलेट कम हो रहे हैं, किसी को 15,000 20,000 भी हो रहे हैं। ये रेयर है, लेकिन प्रायः जो हो रहे हैं सो बीपी फॉल कर रहे हैं। तो बीपी जो फॉल कर रहे हैं तो उसके लिए तो हम लोग फ्लूइड चढ़ा के बीपी को मेंटेन कर पा रहे हैं। इससे हम लोगों को बहुत हायर सेंटर पर प्रायः भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए कि 100 केस है तो 1 से 5 केस को हम लोग पीएमसीएच भेजते हैं, इसीलिए कि वहाँ ब्लड बैंक है और अगर प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो उसकी सुविधा वहाँ मिल पाती है। अदरवाइज जिसका प्लेटलेट 20,000 से ऊपर है इसको हम लोग ओपीडी में ही फॉलोअप करते हैं और मैनुअल प्लेटलेट करा के देख लेते हैं। और क्योंकि गाइडलाइन में भी है कि अगर 20,000 से ऊपर प्लेटलेट है, ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो हाइवॉक होने की ज़रूरत नहीं, आतंकित होने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप जांच कराते रहिए, उसके आधार पर हम लोग समय समय पर निर्णय लेते हैं और उसको सुझाव देते हैं। और डेंगू जिस तरह से बढ़ रहा है, राज्य सरकार भी जो है गंभीरता से इस पर जो है ध्यान दे रही है। सरकारी हॉस्पिटल में भी जो है जांच की सुविधा के साथ साथ जो परामर्श लोगों को देना है और बचाव को लेकर जो जानकारियां देनी है वो दी जा रही है, ताकि जो लोग डेंगू से प्रभावित हो रहे हैं उन्हें बचाया जा सके। इस समय कैंप रणधीर के साथ गौतम गौंड, कशिश न्यूज़ पटना।